हेलो फ्रेंड, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट 49 में। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं कवर कराऊंगा सामाजिक विज्ञान से संबंधित टॉप 30 क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन बैंक है। दोस्तों, VBA ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके परीक्षा में आने वाले हैं मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जी हाँ दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें, एक एक टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन हम लोग शुरू करेंगे जो कि स्क्रीन पर हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में वित्तीय वर्ष होता है। भारत में वित्तीय वर्ष कब से कब तक होता है दोस्तों? यानी कि आपका आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जानेंगे, क्वेश्चन नंबर 2, सूचना के अधिकार अधिनियम कानून कब लागू हुआ? सूचना के अधिकार अधिनियम कानून कब लागू हुआ दोस्तों? यानी कि आपका आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन बी हो जाता है, यानी 2005 ईस्वी में लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 है, वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है? यानी वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है दोस्तों? यानी कि आपका आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन ए हो जाता है, यानी लोकतंत्र है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, टीपू सुल्तान शासक था। यानी टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था दोस्तों? यानी कि आपका आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन ए हो जाता है, यानी मैसूर का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? आंसर आपका क्या हो जाता है? ऑप्शन ए हो जाता है, यानी 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित नदियों में किसे बिहार का शोक कहा जाता है? निम्नलिखित नदियों में से किसे बिहार का शोक कहा जाता है? यानी कि आपका आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन सी हो जाता है, यानी कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, पंचायती राज व्यवस्था किस राज्य में लागू किया गया? पंचायती राज व्यवस्था किस राज्य में लागू किया गया? यानी कि आपका आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन ए हो जाता है, यानी राजस्थान में लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 है, योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना? यानी योजना आयोग को भंग करके कौन सा आयोग बनाया गया दोस्तों? आंसर आपका क्या हो जाता है? ऑप्शन ए हो जाता है, यानी नीति आयोग बनाया गया। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 पे, निम्न में से कौन बीमारू राज्य है? निम्न में से कौन बीमारू राज्य है? यानी आपका 9 का आंसर क्या हो जाता है दोस्तों? ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी, यानी कि उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बिहार, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा जो कि क्या है? बीमारू राज्य में आते हैं। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुआ? भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुआ? आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाता है, 1980 ईस्वी में भारतीय जनता पार्टी के स्थापना हुआ था। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 11, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाता है, यानी 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। क्वेश्चन बैंक से रिलेटेड टॉप 30 क्वेश्चन है जो कि सामाजिक विज्ञान से संबंधित है, जो कि आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन हैं। आगे बढ़ेंगे, अभी चैनल पर मेरे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 12, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र है। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादन केंद्र क्या है? आंसर आपका क्या हो जाता है? ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि जादूगोड़ा हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 है, सुनामी कहाँ आती है? यानी सुनामी कहाँ पे आता है? क्वेश्चन नंबर 13 है, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी समुद्र में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 14, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है दोस्तों? यानी कि ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि मोर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 15, संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? ऑप्शन आपका क्या हो जाता है? ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि पटना में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 16, गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था? गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था? आंसर आपका क्या हो जाता है? यानी कि बी हो जाएगा, यानी जर्मनी में हुआ था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है, चावल है। चावल क्या है दोस्तों? रबी फसल है, खरीफ फसल है, जायद है, इनमें से कोई नहीं।
दोस्तों 17 का आपका आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि चावल क्या है, खरीफ फसल में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 18, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है, आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी मानवकृत संसाधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 19, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष, यानी शॉर्ट में इसको बोलते हैं दोस्तों WHO की स्थापना किस वर्ष हुई थी। 19 का आपका आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा ए, यानी कि 1995 ईस्वी में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई थी। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुआ था, ऑप्शन आपका क्या हो जाता है, बी हो जाता है, 1907 ईस्वी में की गई थी। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 पे, किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं। किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं, आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाता है, यानी जिमरमैन ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 22 है, इनमें कौन सा संस्थागत वित्त का साधन है। इनमें कौन सा संस्थागत वित्त का साधन है, यानी 22 का आपका आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी, यानी व्यावसायिक बैंक का साधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 23 है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था, यानी 23 का आपका आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी 1952 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 24, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन नहीं है। 24 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन सा नहीं है, यानी 24 का आपका आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि विद्युत जो कि है प्राथमिक ऊर्जा के उदाहरण में नहीं आते हैं। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है दोस्तों, यानी कि 26 का आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाता है, यानी सार्वजनिक टेलीफोन होता है, जो कि संचार का सबसे लोकप्रिय साधन होते हैं। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 27 पे, जवाहर रोजगार योजना लागू हुई, यानी जवाहर रोजगार योजना कब लागू हुआ दोस्तों, यानी कि आपका आंसर क्या होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा, 1989 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 28 है, काली मिट्टी उपयुक्त है। यानी काली मिट्टी उपयुक्त है दोस्तों क्या चीज़ के लिए, यानी कपास के लिए, लीची के लिए, गेहूं के लिए, यानी बाजरा के लिए। यानी 28 का आपका आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कपास के लिए उपयुक्त है काली मिट्टी। काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगुर मृदा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है। भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है, यानी 29 का आपका आंसर क्या होता है दोस्तों, ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि 19 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 30 है, क्वेश्चन बैंक से संबंधित क्वेश्चन है दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार इसको जरूर अच्छे से देख लीजिए, आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, जो कि पूछे जाने वाला सवाल है। यहाँ दोस्तों टॉप क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। क्वेश्चन पे अंत तक बन रहे, लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था, क्वेश्चन नंबर 30 है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था, आंसर आपका क्या हो जाता है, ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि जर्मनी में हुआ था। यह दोस्तों तो आज के वीडियो में मात्र इतना ही। जब तक अगले वीडियो पे बने रहे, लाइक और सब्सक्राइब करते रहे, अपने दोस्तों के साथ ग्रुप शेयर करते रहें। जब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।